राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल hindi.com पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि श्री भगवान कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में लिया था जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जन्म लिया था। इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ है कि कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुद्ध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों चुना यह दिन? भागवत पुराण में लिखी जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी है। वहीं अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप और परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। अपने पूर्वजों की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने लिया जन्म। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि काल में इसीलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहर चुना। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। श्री कृष्ण ने चंद्रदेव की इच्छा को पूरा किया। पौराणिक कहानियों के अनुसार चंद्रदेव की ये इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार लें, वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आएं, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सकें। इसीलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया था। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता छा गई थी। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस था। असल में कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसने देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ करा दिया। लेकिन जब कंस अपनी बहन और उनके पति को अपने राज्य में लेकर आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का कंस इतने उत्साह के साथ विवाह उत्सव आयोजित कर रहा है, एक दिन उसी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया।
काल कोठरी में देवकी और वसुदेव जी की 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार दिया। इसके बाद वसुदेव जी के स्वप्न में श्री हरि ने आकर उन्हें कंस के काल यानी 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके सभी को दिया न्याय। जब देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान हुई तो उन्होंने प्रभु इच्छा से यशोदा और नंदलाल जी के घर जाकर अपनी 8वीं संतान को उन्हें सौंप दिया और यशोदा जी से उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में वापस लौट आए। जब कंस को अपनी बहन की 8वीं संतान होने की सूचना मिली तो वह उस संतान को मारने के लिए काल कोठरी में आया, लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ में लेकर मारने की कोशिश की, बच्ची उसके हाथ से उछलकर हवा में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। ये देवी कोई और नहीं, योग माया थी। आगे चलकर श्री कृष्ण को यशोदा जी और नंदलाल जी ने पाला और कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध करके सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। दोस्तों, ये थी कहानी श्री कृष्ण जन्म की। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।